हम लोग को सीआई और एसआई का जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो सीआई और एसआई में किन क्या चीजें होती हैं या क्या टर्म यूज करते हैं वो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। यानी सीआई और एसआई में मेनली जो बातें होती है किसकी बात होती है? प्रिंसिपल, है ना, ये पता होना चाहिए। यानी प्रिंसिपल वो धनराशि होता है, वो अमाउंट होता है जिसे इंटरेस्ट पे दिया या लिया जाता है। यानी आप अगर आप लेने जाते हैं, कोई 100 रुपया आपको दिया तो 100 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। 100 रुपया क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल। अब जब भी इंटरेस्ट लिया या दिया जाता है तो रेट आता है कि किस रेट से आप पैसा हमसे आप ले रहे हैं या दे रहे हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे नहीं करते, अच्छा ठीक है 100 रुपया ले गया ना तो हमको तुम 500 रुपया या 100 रुपया या 50 रुपया हमको इंटरेस्ट के रूप में देना, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, मतलब सालाना जो पैसा दिया गया है उसका 10% लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट मतलब क्या? दर तय किया गया किसका? इंटरेस्ट का, कि आप इंटरेस्ट कितना लेंगे, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया बच्चों? 10%। कितना हो गया? 10%। इसके बाद अगर बात बोलते हैं तो टाइम इंटरवल, यानी टाइम कितने दिनों के लिए पैसा लिया या दिया जाता है? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये। और बता चुके थे आप लोग को कि इंटरेस्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक मेथड से समझेंगे कि एक ही तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आएगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। फिलहाल अब इन चीजों पे काम करेंगे, इस पे समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर जो ये 100 लिखा गया, 1000 लिखा गया है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हो गया प्रिंसिपल पहला साल, ये हो जाएगा 2। अगर टाइम यहां पर 2 ईयर दिया गया है तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे? 2 एरो निकालेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग को बताया जा चुका है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं ना तो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। जब आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन वैसा इंटरेस्ट जिसमें प्रिंसिपल पे तो मिल ही रहा है, साथ में आपको बोनस के रूप में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपका आइडेंटिफिकेशन बस इतना है कि अगर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या बनेंगे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? अब सुनो, हमारा प्रिंसिपल जो है वो मेरा 1000 रुपीज है, ठीक है ना। 10% का पहला 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो आप 1000 को 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 100। यानी ये पहला साल ये हो गया हमारा, अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा हो गया फर्स्ट ईयर, है ना। ये क्या हो गया? फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिला बच्चों? 100 रुपया। दूसरे साल में भी ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर, ये कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में मेरे को 100 रुपया मिला। ये 100 और ये 100 मेरे को किस पे मिला है? प्रिंसिपल पे मिला है। तो ये पहले वाले लाइन को अगर हम ऐड करते हैं, ये फर्स्ट वाले लाइन को अगर हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो ये दोनों जो इंटरेस्ट के रूप में आया है, ये पहला साल और ये दूसरा साल, और ये 1000 पे यानी प्रिंसिपल पे मिला है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। यहां से क्या निकल गया? पहला सिंपल इंटरेस्ट, पहला चीज। अब ध्यान से देखिए कि ये प्रिंसिपल पहला साल का था, ये दूसरा साल का है ना। और ये 10 जो मिला है ये क्या था? पहले साल का इंटरेस्ट था। तो पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला, कितना? 10% ना था। तो 100 का 10% कितना हो जाता है? 10। यानी यहां पर अगर इसका और इसका, ये तीनों की जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल पे तो ये दोनों इंटरेस्ट मिलवे किया है, साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला है ना। तो जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ, यानी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलने के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट अगर मिलना शुरू हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फॉर्मेट बताएं और इस फॉर्मेट से बहुत सारे क्वेश्चन आप खत्म कर सकते हैं, बहुत सारे चीजों का आंसर हम लोग दे सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है,
अगर आज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि भाई बताओ 1,60,00,000 समथिंग समथिंग रुपया दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.333% था, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? जब ऐसी बातें हम आपसे कर रहे हैं, या तो आपको लग रहा हो कि सर बकवास कर रहे हैं, तो बकवास ही कर रहे हैं भाई। जब इतना दे रहे हैं, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर कुछ लॉजिक है तो कुछ लॉजिक क्या है कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। पहला साल है ना, पहला साल इंटरेस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है ना, अब इंटरेस्ट पे 0 हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा कितना है? 100 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना है? 100 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 0। यानी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? 0। दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब आइए, ये पहला साल का बात हुआ। बोले पहला साल में कितना इंटरेस्ट मिला? तो पहला साल में 100 रुपया इंटरेस्ट मिला। पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपया मिला। पहला साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपया मिला। पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? अब बोलेगा दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है? बोलो, कॉमन सेंस लगाओ, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है? तो दूसरे साल में हमको कितना मिला है? 100 मिला और 10 मिला, तो टोटल कितना हो गया? 110। होया या नहीं हुआ? 100 मिला और 10 मिला, कितना हो गया? 110। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो 100 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 100 और 10, कितना हो जाएगा? 110। और दोनों का डिफरेंस कितना है? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है बच्चों? 10 का। ठीक है, इतना सारा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो 2 सालों में देखो यहां से क्या निकल गया? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था कि दूसरे साल का इंटरेस्ट और पहले साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट और पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा, क्योंकि दूसरा साल कितना है? 110, और पहला साल कितना है? 100। हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम लोग का। तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब इसी को आइए 3 फॉर्मेट, 3 को लेकर बात करते हैं। ठीक है, ये 2 का था बात, अब हम लोग 3 साल की बात करते हैं। तो 3 साल में, और मेनली 3 साल का पढ़ाते हैं, तो 3 साल का ना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेते हैं बच्चों। ये कितना हो गया? प्रिंसिपल 1000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 10%, और टाइम हमारा कितना हो गया? 3 ईयर। टाइम कितना हो गया? 3 ईयर। अब बताओ, क्या मैं प्रिंसिपल यहां लिखूंगा? आप लोग बताना प्लीज। प्रिंसिपल में यहां लिखूंगा, कितने तीर निकलेंगे बताओ? 1 2 3। क्यों? क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। पहला साल का कितना है? 1/10, यानी ये पहला साल का कितना हो जाएगा? पहला साल कितना हो जाएगा? दूसरा साल कितना हो जाएगा? तीसरा साल भी कितना हो जाएगा? अब बताओ, दूसरा साल में तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिल ही गया है, अब इसके पहले जो उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 100 पे यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 10, जो अभी कर चुके थे। जब तीसरा साल आएंगे तो इसको छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर, क्योंकि इस पे तो ये मिल चुका है, बाकी किस पे मिलेगा? एक इस पे मिलेगा, एक इस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, और इस पे मिलेगा ना, क्योंकि इस पे तो ये आ चुका है। अब इससे पहले कौन कौन था? ये था, ये था, ये था, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 10। इसके लिए कितना आ जाएगा? इसके लिए कितना आ जाएगा? 1, है ना। जैसे इसका निकाले कितना बच्चों? 1/10%, तो 10 हो गया। उसी तरह से इसका 10%, इसका 10%, इसका भी 10%, तो 10 का 10% कितना होगा? 1। क्लियर हो गया। अब आइए, अब यहां पर बात करते हैं बच्चों, पहला वाला लाइन को ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? सबको जोड़ देंगे, मतलब 330 31, यानी 331 हमारा कितना हो गया बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 100 100 300,
10 10 10 30 और 1 31, 331। कितना हो गया? 331। अब बताओ, इसको मिटा दे क्योंकि वो रहेगा तो थोड़ा घिचपिच टाइप का लगेगा, उसको घिचपिच को दूर कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, पहला वाला लाइन को छोड़कर, पहला लाइन क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना, तो पहला लाइन को छोड़ देंगे, जो जो बचेगा वो हो जाएगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। सोचो, एक ही क्वेश्चन से हम कितना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10% और टाइम दिया हुआ कितना? 3 ईयर, और आपसे पूछता है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस को बताओ। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 331। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो हम भाई एक्स्ट्रा यही ना हुआ भाई, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला वही ना कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा होता है, बाकी तो सेम ही होता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, जो चीजें बोलता हूं उसका लॉजिक को समझिए, ये लॉजिक ही आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। भैया ये 10 10 20 और 30 30 यही एक्स्ट्रा हुआ सिंपल इंटरेस्ट से, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। यानी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? क्या हो जाएगा? 31। 10 10 10 30 एंड 1 31। क्लियर? अब आ जाइए, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? 0। दूसरे साल का भैया बताइए, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? दोनों का डिफरेंस की 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तीसरे साल की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? बोलते चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 121। 100 10 10 121, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21। इसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर, इसको बोलते हैं सेकेंड ईयर, और इसको क्या बोलते हैं? थर्ड ईयर। अब तुम सोच कर देखो, तुम सोच कर देखो कितना क्वेश्चन बना, और इसको दिमाग में सेट कीजिएगा। 3 साल का दिया बच्चों, अगर पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट बताओ, बता देंगे। अगर पूछेगा पहले साल का इंटरेस्ट बताओ, बता देंगे। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा, बता देंगे। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा, वो भी बता देंगे। क्लियर? दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, बता देंगे। ठीक है, यहां पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा वो भी बता देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा वो भी बता देंगे। क्लियर? थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, बता देंगे। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा, वो भी बता देंगे। ये तो थर्ड ईयर मतलब सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर की बात करो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। सेकेंड ईयर मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला। फर्स्ट ईयर मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला। लेकिन 3 ईयर बोल देगा ना तो सब जुड़ जाएगा। 3 ईयर बोल देगा क्या हो जाएगा? सब जुड़ जाएगा टोटल। तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला लाइन, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सब कोई, तो भाई सबको ऐड करके 331। अब बताओ, बोलेगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो पहला वाला लाइन को छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे। इतना क्वेश्चन बना। और बनेगा, बोलेगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। तो भैया ये यहां भी था, यहां भी था, कॉमन कट गया। ये यहां भी था, यहां भी था, कट गया। एक्स्ट्रा कितना हो गया? 11। बोलेगा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस बताओ, तो 100 कट गया, एक्स्ट्रा कितना था? 100 कट गया, एक्स्ट्रा कितना था? हो गया आंसर। हो गया ना? तो कोई भी सोचो, इससे हम कितना क्वेश्चन बनाएंगे, इस मेथड पे इतना क्वेश्चन बनाएंगे, इतना क्वेश्चन बनाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप बना चाहेंगे आप इजी वे में और आसान तरीके से क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आप बना पाइएगा। क्लियर हो गया यहां तक? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए कि एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी एक चीज दे देगा तो कितनी चीज निकाल सकते हैं, यह भी हमें सोचना है। बाई चांस मान लो कि मेरा प्रिंसिपल अगर 1000 है ना, मान लिया 1000, और इन कंडीशन बताएंगे आपको, मैं कंडीशन पर आएंगे। जब प्रिंसिपल दिया हुआ था तो मैंने ये बना लिया। चलो मान लो कि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, टाइम कितने साल दिया हुआ है? 3 साल दिया हुआ है।
तो जब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप प्रिंसिपल मानोगे किसे? सोचो, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, मतलब प्रिंसिपल बाद में हम लेंगे। जब हमारा परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 10%, मेरा परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है ना, अगर 10 ईयर परसेंटेज दिया हुआ, टाइम 2 ईयर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो हम आपको क्या बोले थे, किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू ही यहां पर प्रिंसिपल होता है। यानी जो मेन रूप से काम करता है, जिसपे मेन रोल होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है ना, वो क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो यहां पर जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल का जो मतलब परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? प्रिंसिपल। लेकिन ये प्रिंसिपल तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? जब 2 साल के लिए रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा बच्चों? 100। तो यहां पर से अगर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ रहेगा और 2 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 2 ईयर दिया हुआ रहेगा, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, उसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके उसी को क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल। जैसे हम लोगों ने यहां पर क्या मानेंगे? 100 मेरा प्रिंसिपल हो गया। पहले साल का 10 मिलेगा बच्चों, दूसरे साल का भी 10 मिलेगा, है ना, और पहला साल फिर यहां पर मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 20। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 21। कितना हो गया बच्चों? 21। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब तुम ही दिमाग में लगाओ कि सर अगर 3 साल का रहेगा तो क्या करेंगे? तो दिमाग में आपका अब ऑटोमेटिक काम करेगा कि जब 2 साल के लिए मैंने बताया स्क्वायर करना है, तो 3 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 साल के लिए आपको क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब करेंगे कितना? 100, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 हो जाएगा। और इसको प्रिंसिपल मान लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल, ये रियलिटी में प्रिंसिपल नहीं, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरा परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने ये प्रिंसिपल माना है। लेकिन अगर आगे प्रिंसिपल क्वेश्चन से कुछ और दे दे तो हम कैसे बनाएंगे, इसको बात को समझते हैं उस क्वेश्चन में। यहां तक क्लियर है? आइए अब देखिए, यहां पर बच्चों मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल यहां पे कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। मान लिया कि यहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 10% का फ्रैक्शन वैल्यू था, टाइम दिया हुआ था 3 ईयर, मैंने इसका स्क्वायर किया, सॉरी टाइम 3 ईयर कर लेते हैं, अच्छा ये 2 ईयर वाला है, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। यहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ मेरा बच्चों 50,000, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, कितना दे दिया? 50,000। टाइम दिया हुआ 3 ईयर, यानी 1/10 का क्या करेंगे बच्चों? क्यूब करेंगे, तो 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। तो ये 1000 मेरा प्रिंसिपल है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। इससे हम इतनी सारी चीजों को निकाल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ बच्चों कितना? 50,000। कितना दिया हुआ? कितना दिया हुआ? मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना हुआ था? बोलो कितना हुआ था? लेकिन क्वेश्चन से कितना दिया हुआ है? बोलो कितना गुना पे बच्चों? बस 50 गुना पे है। बोलो बोलो, ठीक है। अगर हमसे यही क्वेश्चन में पूछे कि पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, तो इसको भी क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कितना हो जाएगा? बोलेगा पहले साल का, ये हो गया पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, बोलेगा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, सेम ही होता है ना। पहले साल का मतलब फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? कोई दिक्कत? बोलो दूसरे साल का इंटरेस्ट पूछेगा, इंटरेस्ट मतलब क्या? जो आया सब। तो दूसरे साल का कितना हो गया बच्चों? 110 इंटू क्या हो जाएगा? 50। तो 11 × 5 = 55 और 00 बाबू। बोलेगा तीसरे साल का इंटरेस्ट बताओ, तो तीसरे साल में मेरा कितना जा रहा है बच्चों? 121 इंटू क्या कर देंगे? 50, वो निकल जाएगा। बोलेगा ना सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो इस 30 को भी क्या करेंगे बच्चों? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, इसको भी क्या करेंगे बच्चों? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना सारा आंसर निकलेगा कि हम लोग खुद कंफ्यूज कर जाएंगे कि किस किस का आंसर पूछे और किस किस का आंसर दे। बोलिए कोई दिक्कत है? अब जरूरी नहीं है कि ये आपको प्रिंसिपल ही दे दे, ये कोई जरूरी नहीं है ना किस प्रिंसिपल जब आपको दे दिया गया है तो आप क्या निकाल सकते हैं? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकाल सकते हैं? पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट,
दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। 10, 20, 30, 31, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया? 31 इंटू 50 करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आपके हाथ में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना? आप जितनी सारी बातें करेंगे, मतलब अब आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? एक क्वेश्चन देखते कि आप लोग पैटर्न पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाए हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 8000, है ना? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 25% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो आप निकालिए इसका सिंपल इंटरेस्ट, निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट, निकालिए 3 साल का, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालिए। ये क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है? बताना है। चलिए बनाइए।